क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कुछ लोग प्यार की कमी की वजह से इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग इमोशनल क्लोजनेस को डेंजर समझने लगता है। सोचो, एक इंसान जो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करता, जो हर सीरियस कन्वर्जेशन को जोक में उड़ा देता है, जो तुम्हारे करीब आते ही थोड़ा दूर हो जाता है और तुम सोचने लगते हो शायद इसे मेरी परवाह ही नहीं। लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल अलग कहानी बताती है। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि किसी के पास इमोशंस नहीं होते, प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने इमोशंस फील करना ही सरवाइव करने के लिए बंद कर दिया होता है। और शायद इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्यार चाहने वाले लोग कभी कभी प्यार को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आज हम समझेंगे कि इमोशनली अनअवेलेबल लोग असल में कौन होते हैं, उनका ब्रेन ऐसा क्यों बिहेव करता है, और कैसे अंडरस्टैंडिंग और हेल्दी बाउंड्रीज दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल होना और प्राइवेट होना दोनों सेम चीज़ नहीं है। कुछ लोग नेचुरली रिजर्व होते हैं, वो काम बोलते हैं, लेकिन जब ट्रस्ट बन जाता है तो अपने इमोशंस ऑनेस्टली शेयर कर देते हैं। ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी नहीं है। इमोशनल अनअवेलेबल इंसान के लिए प्रॉब्लम शेयरिंग नहीं होती, प्रॉब्लम इमोशनल क्लोजनेस होती है। वो कन्वर्सेशन अवॉइड कर सकता है, फीलिंग्स को इग्नोर कर सकता है, रिलेशनशिप सीरियस होते ही सडनली डिस्टेंस हो सकता है। हर इमोशनल बात का आंसर सिर्फ एक लाइन में दे सकता है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, लिव इट। और बाहर से देखने पर लगता है कि शायद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर सिचुएशन अक्सर बिल्कुल अपोजिट होती है। कई इमोशनली अनअवेलेबल लोग बहुत डीपली फील करते हैं, बस उन्होंने इमोशंस को दिखना और दिखाना और कब का बंद कर दिया होता है। तो ब्रेन ऐसा क्यों करता है? अब सवाल यह है कि ब्रेन इमोशनल वॉल्स बनाता ही क्यों है। इसका जवाब मिलता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। सोचो, एक छोटा बच्चा जो रोता है और उससे बार बार कहा जाता है कि स्ट्रांग बनो, इतनी सी बात पे मत रो, ड्रामा मत करो, या फिर उसके पेरेंट्स कभी अफेक्शन एक्सप्रेस ही नहीं करते, ना हग्स, ना इमोशनल कन्वर्सेशन, ना वैलिडेशन। बच्चा धीरे धीरे एक लेसन सीखता है, मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या फीलिंग्स दिखाने से मुझे कंफर्ट नहीं मिलेगा। और ब्रेन क्या करता है? एक इमोशनल सर्वाइव स्ट्रेटजी बना देता है। फील मत करो, एक्सपेक्ट मत करो, किसी पे डिपेंड मत हो। उस वक्त ये स्ट्रेटेजी बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही स्ट्रेटेजी एडल्टहुड तक साथ चलती रहती है। अब रिलेशनशिप सेफ भी हो, तब भी ब्रेन वही पुराना अलार्म बजाता है, ज़्यादा क्लोज मत जा, लोग हर्ट कर देते हैं, डिस्टेंस ही सेफ है। ये चॉइस नहीं होती, ये कंडीशनिंग होती है। तो साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, अटैचमेंट थियरी। इसका मतलब है कि हम बचपन में जिस तरह इमोशनल कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही हम फ्यूचर रिलेशनशिप को समझने में भी लगते हैं। कुछ लोग सीखते हैं कि लोग सेफ है, और कुछ लोग सीखते हैं कि लोग अनप्रेडिक्टेबल है। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग अक्सर इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथ समझने लगते हैं। वो हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहते हैं, हेल्प मांगना अनकंफर्टेबल लगता है, अपनी वनरेबिलिटी शेयर करना वीकनेस लगता है। और जब कोई उनके बहुत करीब आता है तो उनका नर्वस सिस्टम कनेक्शन को डेंजर समझ लेता है। इसीलिए कभी कभी जितना रिलेशनशिप सीरियस होता है, उतना ही वो इमोशनली डिस्टेंस लगने लगता है। ये ज़रूरी नहीं कि उनका प्यार कम हो सकता है उनका फियर बढ़ गया हो। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत केयरिंग होते हैं, वो गिफ्ट्स लाते हैं, हेल्प करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन आई लव यू ये 3 वर्ड्स बोलना उनके लिए इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान प्यार एक ही लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं करता। जिस घर में इमोशंस ओपनली डिस्कस नहीं होते, वहाँ एक्शन वर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ एक्शन ही सीख पाते, वर्ड्स नहीं। इसी तरह कुछ लोग रिलेशनशिप में भी मिक्स सिग्नल देते हैं, एक दिन बहुत क्लोज और एक दिन बहुत डिस्टेंस। हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होता, कभी कभी ये इमोशनल पुश एंड पुल होता है। कनेक्शन को की डिज़ायर और वनरेबिलिटी का फियर दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ लोग एक कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। पहली बार किसी को फोर्स करना, तुम मुझसे कुछ सब कुछ क्यों नहीं बताते। प्रेशर ट्रस्ट क्रिएट करता है, प्रेशर नर्वस सिस्टम को और डिफेंसिव बना देता है। दूसरी गलती कि हर इमोशनल डिस्टेंस को पर्सनली लेना। कभी कभी उनका साइलेंस तुम्हारी वैल्यू नहीं, उनका अनरिजल्व इमोशनल
पैटर्न्स रिफ्लेक्ट करता है। तीसरी गलती ये मानना कि सिर्फ प्यार किसी का ट्रॉमा हील कर देगा। लव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हीलिंग सिर्फ लव से नहीं होती। हीलिंग के लिए सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेफ्टी और कभी कभी प्रोफेशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होता है। और सबसे डेंजरस बिलीव, अगर मैं और एफर्ट करूँगा तो ये बदल जाएगा। एम्पैथी ब्यूटीफुल है, लेकिन किसी और की इमोशनल जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता। तो हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? इमोशनल कैपेसिटी और इमोशनल इंटरेस्ट में डिफरेंस समझो। हर इंसान जो एक्सप्रेस नहीं करता वो केयर नहीं करता, ये ज़रूरी नहीं है। और हर इंसान जो केयर करता है वो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए इमोशनली रेडी है, ये भी ज़रूरी है। कभी कभी प्रॉब्लम इंटरेस्ट नहीं, कैपेसिटी होती। ये डिफरेंस समझने से कन्फ्यूजन कम हो जाता है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी। इमोशनल सेफ्टी बिल्ड करो। ट्रस्ट स्पीड से नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता। हर कन्वर्सेशन में जजमेंट कम करो, क्यूरियोसिटी ज़्यादा रखो। कभी कभी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जब तुम रेडी होगे तब बात करेंगे, ये सेंटेंस 10,000 इमोशनल क्वेश्चन से ज़्यादा पावरफुल होता है। सेफ लोग सेफ नर्वस सिस्टम क्रिएट करते हैं। अपनी इमोशनल हेल्थ प्रोटेक्ट करो। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी नीड्स इग्नोर कर दो। हेल्दी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो रिलेशनशिप को हेल्दियर बनाती है। अगर कोई बार बार इमोशनल अनअवेलेबल है और तुम्हारी इमोशनल वेलबींग कंटिन्यूसली हर्ट हो रही है, तो उन्हें समझना ज़रूरी है कि लेकिन खुद को खोना ज़रूरी नहीं। कंपैशन और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों एक साथ एक्सिस्ट कर सकते हैं। शायद इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि उनके पास इमोशंस नहीं होते, बल्कि ये होता है कि उन्होंने अपने इमोशंस को डीपली प्रोटेक्ट कर दिया होता है, कि धीरे धीरे वो खुद भी उन तक पहुंच ही नहीं पाते। और शायद इसीलिए अंडरस्टैंडिंग किसी हेल्दी बिहेवियर का एक्सक्यूज़ नहीं होती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ब्लेम को एम्पैथी में बदल सकती है। आखिर में एक बात याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी के फोर्स करके ओपन करवाने से नहीं बनते। वो तब बनते हैं जब हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए इमोशनल सेफ्टी क्रिएट कर देते हैं, कि वल्नरेबिलिटी नेचुरली पॉसिबल हो जाती है। और शायद रियल इमोशनल इंटीमेसी का मतलब भी यही है, कि परफेक्ट होना नहीं, सेफ फील करना। अब मैं तुमसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने भी कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो क्लियरली केयर करता था लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था? उस एक्सपीरियंस ने तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में क्या सिखाया? मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ूंगी और शायद तुम्हारी स्टोरी किसी और को भी समझने में हेल्प करे।